आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो केंद्र बिंदु। निकाय चुनाव का प्रचार युद्ध इस वक्त 7वें आसमान पर है और पूरे यूपी में सियासी माहौल गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी प्रचार में जुटे हैं तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मंच भी अब सज चुका है। विरोधियों पर हमले की होड़ लगी है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। एबीपी गंगा अपने कई दमदार शो के जरिए लगातार नगर निकाय चुनाव की हर हलचल आप तक पहुंचा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक से हम मुकाबले की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज केंद्र बिंदु में आपको बताएंगे कि निकाय की रणभूमि में किस तरह की भिड़ंत चल रही है। 24 की मंजिल के लिए 23 की इस जंग में नेता किन मुद्दों की सवारी कर रहे हैं और शहरों के संग्राम में कौन किस पर भारी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केंद्र बिंदु। चुनावी मैदान में जुबानी शोले न बरसे तो किसी को भी हैरत होगी। यूपी सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा है और ऐसे में यहां होने वाली हर चुनावी जंग की खास अहमियत है। नगर निकाय के लिए इस वक्त जैसा प्रचार चल रहा है वो बताने को काफी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त चुनावी लड़ाई होगी। मंच कोई भी हो, लेकिन हर जगह से 24 के समीकरण के इशारे साफ देखे जा सकते हैं और 23 की ये टक्कर सबसे बड़े ट्रेलर की तरह है। 24 के महासंग्राम से पहले 23 की टक्कर। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा। नगर निकाय चुनाव का चैलेंजर मुकाबला। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्सव के साथ आगे बढ़ता है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। साइकिल की रेस मेट्रो तक पहुंची। चुनाव इतने भारी बहुमत से जीते कि लोगों को लगना चाहिए कि गोरखपुर का एक एक मतदाता विकास चाहता है और विकास के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है। आज तो नगर निगम का सदन भी इतना अच्छा बन गया है, लोगों को लगता है कि गोरखपुर नगर निगम का सदन ऐसे लगता है जैसे मिनी विधानसभा हो। मेयर रहे हैं, उन्होंने नालियों में उफनता हुआ आप कचरा गंदगी देख सकते हो। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो यहाँ मेट्रो नहीं नाव चलेगी, ऐसी हालत पैदा की है। इसलिए गोरखपुर से संदेश आए। आर पार की जंग का काउंटिंग राउंड। 5-6 वर्ष पहले क्या थे? पर्व और त्योहार भय का माहौल पैदा कर देते थे, कर्फ्यू लग जाता था, अब उपद्रव नहीं होते, अब उत्सव होते हैं। उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंग उत्सव। अगर ये आरोप हम लोगों पे लगाते हैं कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा मलाई ले ली है, तो हम ये कहते हैं कि मलाई हम नहीं लेना चाहते हैं। सबकी गिनती हो जाए कौन कितना है, उस हिसाब से मलाई बढ़ जाए। तो जाते हो स्मार्ट मुद्दों पर धाकड़ जंग। नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। अपराधी और माफिया पर आर पार की सियासत। निकाय की रणभूमि में मेट्रो मुकाबला। 24 की मंजिल 23 की सवारी। शहरों की जंग में कौन किस पर भारी। केंद्र बिंदु। तो विरोधियों की हर गलती को जमकर भुनाना सियासत का पहला मंत्र होता है।
और इसीलिए नेता अपनी बात करने से पहले विरोधियों की चर्चा करते हैं। वे कभी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो कभी सीधा हमला बोलते हैं। चुनावी युद्ध में सब कुछ जायज माना जाता है और इसलिए साम दाम दंड भेद का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। इसने शहर शहर मुकाबले के तापमान को बढ़ा दिया है। चुनावी रणभूमि में सियासत का शोर सातवें आसमान पर है। आर पार की रणभेरी बज रही है। इसके साथ ही विरोधी खेमे पर अग्नि वर्षा भी तेज है। शोले इस कदर बरस रहे हैं जैसे जीत की रेस में विरोधियों की रणनीति को पूरी तरह से खाक में मिला दिया जाए। यहाँ बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं कानून व्यवस्था पर, गोरखपुर की अलग से किताब छापी जाए कि पिछले 5 साल में कितनी घटना हुई है, कितनी हत्या हुई है, कितनी बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। जनता का चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, जनता मालिक है। जितने लोग पर्चा भरे हैं सभी लोग जनता के बीच में जाके अपना अपना हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी बात, जो जिस पार्टी का अपनी अपनी नीति है, सिद्धांत है। 52 लोगन के विश्वास कैसे होई जब पार्टी का राजनीति खाली वो पिछड़ी जाती है। आधी है, नहीं आधी आबादी। अभी तो आप देखते जाइए ना, अभी महिला लखनऊ मेयर वंदना पांडे वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। आपके सामने आनंद तिवारी जी हैं। अरे नहीं, लेकिन वो लंबी सी लिस्ट जो बताते हैं उसमें ना ब्राह्मण आता है, क्या बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, नहीं आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको लगा क्या ये पिछड़ी जाति के हैं? यूपी की चुनावी राजनीति के निकाय अध्याय का मुकाबला सिर्फ शहरों की सरकार बनाने के संदेश तक ही सीमित नहीं है। इसका वास्ता सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव से है, जिसमें होने वाला है सबसे बड़ा मुकाबला और निकाय युद्ध की हर रणनीति को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनकी नीतियां जन विरोधी हैं और खासकर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही है तो गुंडई अराजकता को बढ़ावा देने का काम किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम के चुनाव और 544 टाउन एरिया, 200 नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी हर जगह अपना साइकिल सिंबल से प्रत्याशी उतारा है। जो उत्साह है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उससे साफ साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसी से समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे। निकाय चुनाव की हर रणभूमि इस वक्त केंद्र बिंदु में है। एबीपी गंगा पर आप निकाय चुनाव की सीधी टक्कर की हर तस्वीर हर दिन देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये चुनाव इसी तरीके की 2024 का सेमीफाइनल आप लोग मानते हैं? उत्तर प्रदेश के कोने कोने से महाटक्कर का जो रंग कैमरे पर अब तक रिकॉर्ड हुआ है वो ये बताने को काफी है कि शहरों में यह दौर महायुद्ध का है। इस जंग का रंग अभी और भी बिखरना बाकी है। पूर्वांचल में इस बार नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर काशी में होने वाली है, जहां से पीएम मोदी सांसद हैं। यहां एबीपी गंगा की पदयात्रा के दौरान साफ हो गया कि मुकाबला दिलचस्प होगा। केंद्रीय और प्रदेश से जो योजनाएं आएंगी उसको हम नगर निगम में क्रियान्वित कराएंगे। आदमपुरा मुस्लिम इलाका है, वहाँ भी जा रहे हैं वोट मांगने, वहाँ के लोगों का नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे वो हम सबका साथ, सबका विश्वास। नहीं, क्यों नाराज नहीं? तो कोई कारण तो बताइए, क्यों नाराज रहते हैं? काशी मस्तों की नगरी है, साहित्य की नगरी है, खिलाड़ियों की नगरी है, संगीतकों की नगरी है और प्राचीन शहर है। यह यहाँ के लोग आदर्शों में विश्वास करते हैं, निष्ठा में विश्वास करते हैं और यहाँ के लोग राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। राष्ट्र के लिए यह भाजपा के साथ खड़े रहते हैं। सपने देखना बुरा नहीं है। जिन्होंने लोकसभा में केवल 1 पर सिमट गए हों, 2 पर सिमट गए हों, उनके सपने में कितना दम होगा आप जानते होंगे। तो हम पार्टी के डिसिप्लिन कैडर हैं। तो पार्टी ने कहा दिया तो हम लड़ रहे हैं। अगर पार्टी नहीं कहती तो नहीं लड़ते। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है यहाँ बनारस का, क्या उस रिकॉर्ड को आप तोड़ पाएंगे? अजय राय साहब आपके साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, क्या कहना है?
बिल्कुल इस बार टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड टूटेगा, काशी की जनता तोड़ेगी। राजनीति की सबसे मजबूत चाल चुनावी बिसात पर ही चली जाती है। नगर निकाय के महायुद्ध का वक्त ऐसे दांव चलने का है जिससे विरोधियों के किले में सीधी सेंधमारी की जा सके, विरोधियों के वोट बैंक को अपने पाले मिलाया जा सके। इस बार लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है और अपना दल के प्रत्याशी मेरे बगल में मेयर पद के खड़े हुए हैं बनारस वाले हरीश मिश्रा जी, और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को जो विचारधारा है, राजमाता कृष्णा पटेल जी का जो नेतृत्व है, उसको लेकर के ये हमारी सोच को जनता के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। 8 सालों में हमको सिर्फ और सिर्फ जुमला मिला है। हमारी बहन पल्लवी पटेल पूरे उत्तर प्रदेश में कमेरावादी, गरीब, दलित, बुनकर और किसानों की लड़ाई लड़ रही हैं। हमको लगता है कि बनारस परिवर्तन करेगा और पूरी तरीके से कमेरावादी के साथियों के साथ अपना संघर्ष में साथ देगा। राजनीति की जमीन पर चुनावी फसल लहलहाने के लिए हर दल की तरफ से इस वक्त जमकर खाद पानी दिया जा रहा है और प्रचार के आखिरी वक्त तक इसी तरह तेज रहने वाला है चुनावी आंधी तूफान। निकाय चुनाव के प्रचार युद्ध में तमंचे की हर तरफ चर्चा हो रही है और ये केंद्र बिंदु में बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि ये जनता को तय करना है कि वो टैबलेट चाहती है या फिर तमंचा। इशारा सीधे सीधे सपा की तरफ था। सीएम योगी ने ऐसा कहकर सपा की पूर्व की सरकार को कुशासन का प्रतीक बताया डाला, तो इसके जवाब में अखिलेश ने भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार से सवाल करो तो सीधा जवाब होता है तमंचा। अखिलेश ने कहा कि जब सफाई और विकास पर सवाल करो तो सरकार फिर जवाब में तमंचे का जिक्र कर देती है, लेकिन साफ है कि विरोधियों के हथियार से ही उस पर पलटवार किया जा रहा है। शहरों की जंग के मुद्दे स्मार्ट हो चले हैं। कहीं मेट्रो रेल पर आर पार की बहस हो रही है तो कहीं टैबलेट और लैपटॉप बड़े मुद्दों में एक है। पश्चिम में किसानों के मुद्दे हावी हैं तो यमुना सफाई का मुद्दा भी सरगर्म है। जब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस के सफर का मथुरा से आगाज हुआ तो यहां पानी की कमी से लेकर यमुना की सफाई का मुद्दा चर्चा में आ गया। अब की बार मिथ्या टूटने वाली है। बहुत हो लिया, गजब हो लिया, अजब हो लिया, लेकिन अब की बार मथुरा में समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम यमुना को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। क्या मित्रों, यमुना प्रदूषण मुक्त हुआ? तमाम अनाप शनाप खर्चा करने के बावजूद भी जमुना जी वही की वही रही। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहाई है, चाहे तीर्थ विकास परिषद के नाम पर। यमुना तो आप बोल रहे गंगा बहाई है, कह रहे यमुना का पानी दूषित है। पानी दूषित नहीं है, अभी नाले टेप होने का काम चल रहा है और नाले टेप हो रहे हैं। अभी आप मेरे साथ चलिए जमुना जी में, कितना वातावरण पहले जब दिखता था केवल नाला ही नाला दिखता था, आज यमुना जी पूरी तरह से स्वच्छ बह रही है। आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए विश्राम घाट पर। हर जगह मुद्दों की अलग धमक नजर आ रही है। इनमें से एक हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा भी है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मुद्दे पर भी कम गर्माहट नहीं। तो हमारी हरी झंडी यह है कि मथुरा में तब तक मेरे नज़र में सही विकास नहीं है जब तक हमारे कन्हैया की जन्मभूमि मुक्त न हो जाए। अब इन सब से हमारा एक निवेदन है, आप अपनी पार्टी का काम कीजिए, आप अपने पद का काम कीजिए, लेकिन सब ब्रजवासी मिलकर कन्हैया की जन्मभूमि को मुक्त कराएं, ऐसा संकल्प भी लीजिए। मत दान कीजिए, मत बेचिए, मत सब मत को दीजिए, चकाचक होता रहे और ये गंगा यूं ही बहती रहे। सीएम योगी ने ब्रजभूमि में अब तक जितनी भी सभाएं की हैं उसमें मथुरा का जिक्र जरूर किया है। यहाँ पूर्वांचल के काशी की तरह ही कॉरिडोर का वादा भी ऊपर है। हम लोग बताते हैं जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बाकी बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान करें। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसकांत की समाधि
के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। शहरों की चुनावी लड़ाई में हर वोटर के मन को छूने की कोशिश हो रही है। दिल की बात भी हो रही है और मन की बात भी सुनाई जा रही है। इशारा साफ है कि ये जंग 24 के महामुकाबले से पहले आन बान और शान वाली लड़ाई है, जिसे जीतकर हर दल चुनावी राजपथ की रेस में सबसे आगे दिखना चाहता है। इसके लिए जनता के दरवाजे पर विकास के वादों की झड़ी लगी है। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और अगर यहाँ की तस्वीर बदलना चाहे नगरीय क्षेत्र की, तब उससे बात करना है। वोट बनाइए, पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आनी पाएगी, कहीं पैसे की कमी नहीं आड़े आनी पाएगी। ऐसा जितना विकास के लिए चाहिए होगा, जल निकासी के लिए चाहिए होगा, जिन गरीबों के पास मकान नहीं है उन गरीबों के मकान के लिए चाहिए होगा। जितना भी कहेंगे उतना पैसा पेयजल के लिए, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अरे गोरखपुर वालों बताओ, आपके लिए लिंक एक्सप्रेस भी बना था, जुड़ गया कि नहीं जुड़ा अभी तक? अगर जुड़ा होता तो हवाई जहाज से नहीं, हम सड़क से ही आपके बीच में आ जाते। इतना ही समय। और जो लिंक एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, बताओ कब जुड़ना था, आज भी नहीं जोड़ पाए। और आप लोग हिसाब किताब लगाना, हमारे मुख्यमंत्री तो 46 में 56 जानते हैं, लेकिन हम आपको बता के जा रहे हैं, ये 90 किलोमीटर की सड़क लगभग 5,000 करोड़ रुपए बढ़ रही है। बताओ, नगर नगर के डगर डगर पर चुनाव का नया संगीत गूंज रहा है। सियासत नए लय में दिखाई दे रही है, मुद्दों की तपिश अलग है। निकाय चुनाव हर दल के लिए एक प्रयोग के वक्त की तरह है, जिसकी बिसात पर 2024 की तैयारियों को कसा जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि तमाम मुद्दों का प्रयोग निकाय चुनाव के प्रचार में कर लिया जाए। इसके लिए हर दल के दिग्गज रणनीति को धार दे रहे हैं। जनता के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भावनात्मक मुद्दों का सहारा लिया जा रहा है, तो दावेदारी की होड़ भी तेज हो चली है। ये सब तब हो रहा है जब बागियों ने तमाम दलों की चिंता बढ़ा रखी है, और अपने कुनबे को संभाल कर रखना किसी के लिए छोटी चुनौती नहीं है। तो निकाय चुनाव के रण में हर पार्टियां धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। जहां भाजपा की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं और हर जगह निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। तो जनता का मिजाज भी बुनियादी मुद्दों के आधार पर तय हो रहा है। विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है, तो रोजी रोजगार के मुद्दों की भी धमक दिख रही है। नेता इस पर खुलकर बातें कर रहे हैं। जी, इत्तेफाक से बीजेपी का कब्जा है, और जिस तरह से बीजेपी बेवकूफ़ बना के जनता को बांटती है, खासतौर से मुस्लिम्स को बांटती है। आज भी 4 कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम, लेकिन अब जनता जागरूक है, जनता बंटना नहीं चाहती। ज़्यादातर लोगों को मना लिया गया है। अभी ईद का मौका था, अब बाकी जितने बचे हैं उनको भी मना लिया जाएगा। जी, यहाँ की मेंटलिटी, लोगों का स्वभाव समाजवादी है। जी, यहाँ पे लोग प्यार मोहब्बत चाहते हैं। 2024 की जो शुरुआत है ये नगर पालिका चुनाव, क्योंकि नगर पालिका चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, और पिछले अगर हम देखें कि 3 महीने से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, तब से एक अलग तरीके का, अगर हम रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर के हर इलाके में विकास हुआ है। या आप रामपुर में अभी आप साथ चलेंगे तो आप देखिए, पश्चिमी यूपी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक वोटरों में खामोशी भी दिखती है। वे कुछ भी सोच समझकर बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि जब बंद कमरे में ईवीएम में रिकॉर्ड किया गया वोट सियासी क्रांति का सबब बन सकता है, तो फिर बाहर खुलकर कहने की जरूरत ही क्या है। यही वजह है कि नेता भी संभल कर बोल रहे हैं। सभी पब्लिक का मूड भांपने में लगे हैं। काशी में एबीपी गंगा की पदयात्रा के दौरान कई बार ये बात साफ नजर आई कि किस तरह जनता के बीच नेता आम लोगों की तरह ही हो जाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जो ये चुनाव हो रहा है, सच्चाई ये है कि विपक्ष भी खड़ा हुआ है, लेकिन लोग नफरत कर रहे हैं। नफरत करने वाले लोग वोट नहीं देते हैं। अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि समाजवादी पार्टी अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश में दोबारा शासन में आना चाहती है, तो अब उसको नान यादव मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। राजनीति का रंग निराला है, और इस रंग में चुनावी मौसम में कोई भंग न डाल दे, इस वक्त
हर नेता की सबसे बड़ी चुनौती यही है, इसलिए वोटर के दिलों को छूने की कोशिशें सबसे तेज है। बिल्कुल नतीजों में तब्दील होंगे और इतिहास गवाह है। मेरे राजनीतिक जीवन में पिछले 5 नगर निगम के चुनाव हुए हैं, 5 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। और एससी सीट पे भी जीती है, एससी महिला पे भी जीत चुकी हैं बेबी रानी मौर्य जी और अंजुला माहौर, एससी पुरुष पर भी किशोरीलाल माहौर और इंद्रजीत आर, और सामान्य पर नवीन जैन साहब जी। तो हम इस कैटेगरी में भी जीत चुके हैं जी। तो आप आश्वस्त हैं? आगरा की महान जनता के आधार पर, उनके विश्वास के आधार पर और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री का खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बह रहा है, इससे कमल खिलेगा। सवाल इस बात का नहीं है कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों से कुछ बदलाव होगा या नहीं। सवाल इस बात का है कि ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह वोट के समीकरणों को बनाने या बिगाड़ने वाले साबित होने वाले हैं। यह आशंका हर खेमे में दिख रही है। जैसा कि मैंने पहले बोला, निकाय चुनाव संगठन के लोगों को मौका मिलने का एक चुनाव होता है और ऐसे में पूरी ताकत से अपने संगठन के लोगों को जो लगातार हमारी विचारधारा को जनता के पीछे पहुंचाने का काम करते रहे हैं, उनको मौका दे। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि जब 2022 का चुनाव था तो तमाम लोगों के होने के बावजूद सबसे कठिन माने जाने वाली हॉट सीट पर उन्होंने मुझे मौका दिया। तो काबिलियत देखी, ताकत देखी, मुद्दा देखा। तो ये नहीं लगता आपको बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ लगा दिया था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़ाई होती है तो एक सेनापति को सबसे मजबूत सेनापति होता है, उसको आगे किया जाए। पल्लवी जी, एक अहम सवाल। हमारी जबरदस्त तैयारी है और हमारे प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव जी जो BHU छात्र संघ से निकल कर आए हैं, महामना की बगिया से निकल कर आए हैं और जिस तरीके से उनकी यहाँ पर आम लोगों से एक रिश्ते हैं, पकड़ है छात्र राजनीति से लेकर और आम जनमानस के, तो मेरी हर तरीके से हमारे जितने सभासद हैं, हमारे हर वार्ड में हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग आम जनता की सेवा करने के लिए, काशी की जनता सेवा करने की तैयार हैं। इस बीच स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी है, तभी तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ दूसरे दल ही घेराबंदी करते दिख रहे हैं। उन पर सवाल खड़ा करने वाले विपक्षी दलों में कांग्रेस भी खासी आगे है। तब से आज तक ठीक ही नहीं हुई। बनारस से जो गई वो या स्वस्थ होके आज तक वो पूरी तरीके से ठीक ही नहीं हुई। ठीक है, जो काशी में स्मार्ट सिटी की बात होती है, उस स्मार्ट सिटी से अस्वस्थ होके गई, वो आज तक ठीक ही नहीं हुई। ये काशी की इस धरती से यहाँ से बेचारी आई थी। यही वजह है कि नए गठबंधन और नए समीकरणों के रचे जाने या इसे संजो कर रखने को लेकर नगर निकाय के चुनाव मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।